एक शानदार इमारत, कुतुब मीनार का तारुफ। यह मीनार अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए मशहूर है। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा कुतुब मीनार, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और शिलालेख इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना यह ऊंचा टावर सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। ये बीते हुए जमाने की वास्तुकला का एक नमूना है, जो हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाता है, जो भारत को आकार देने वाले संस्कृतियों के मेल का प्रतीक है। यहाँ की वास्तुकला में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखा जा सकता है। कुतुब मीनार अकेला स्मारक नहीं है, इसके आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। यह एक बड़े परिसर का हिस्सा है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है, जो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल और उनके द्वारा लाए गए वास्तुशिल्प के बारे में जानकारी देता है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। एक टावर की शुरुआत, कुतुबुद्दीन ऐबक का सपना। कुतुब मीनार की कहानी 12वीं सदी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, के साथ शुरू होती है। उन्होंने एक विजय टावर का सपना देखा, जो दिल्ली में नई मुस्लिम सत्ता की घोषणा करता हो। इसका निर्माण लगभग 1199 ईस्वी में शुरू हुआ। इस टावर का दोहरा उद्देश्य था नमाज के लिए एक मीनार और विजय का प्रतीक। एक विरासत जारी बढ़ता हुआ मीनार। कुतुब उद्दीन ऐबक ने नींव रखी और टावर की पहली मंजिल के निर्माण का काम देखा। हालांकि उनका शासनकाल छोटा था। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने निर्माण जारी रखा और टावर में 3 और मंजिलें जोड़ी। इल्तुतमिश, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ने सुनिश्चित किया कि कुतुब मीनार उनकी दृष्टि की भव्यता को दर्शाता है। 14वीं शताब्दी के मध्य में टावर पर एक आपदा आई। बिजली गिरने से सबसे ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी मरम्मत करनी पड़ी। भाग 4, वास्तुकला का वैभव, शैलियों का मेल। यह अध्याय हमें उन अद्वितीय संरचनाओं की यात्रा पर ले जाता है, जहां विभिन्न वास्तुकला शैलियों का संगम होता है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह मीनार भारतीय और इस्लामी शैलियों के अद्वितीय मिश्रण का प्रतीक है, जो इसे एक विशेष पहचान देता है। 72.5 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाती है। टावर का डिजाइन ऊपर की ओर पतला होता हुआ दिखने में सुंदर और संरचनात्मक रूप से मजबूत दोनों है। ये डिजाइन न केवल सौंदर्यपूर्ण है, बल्कि इसे स्थायित्व भी प्रदान करता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग, साथ ही जटिल नक्काशी और सुलेख उस युग के शिल्प कौशल को दर्शाता है। यह नक्काशी और सुलेख मीनार की दीवारों को सजाते हैं और इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। टावर में प्रत्येक स्तर पर बालकनी है, जो जटिल रूप से डिजाइन किए गए ब्रैकेट द्वारा समर्थित हैं। ये बालकनी न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि मीनार की संरचना को भी मजबूती प्रदान करती है। कुतुब मीनार केवल सुंदरता के बारे में नहीं था, यह उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। इसकी संरचना और डिजाइन उस युग के इंजीनियरों की प्रतिभा को दर्शाते हैं। टावर की नींव सदियों से भूकंप और प्राकृतिक टूट-फूट का सामना कर रही है। यह मीनार की मजबूती और उत्कृष्ट निर्माण का प्रमाण है, जो इसे आज भी खड़ा रखता है। भाग 5, टावर के आगे, कुतुब परिसर की खोज। कुतुब मीनार कुतुब परिसर का ताज है, लेकिन यह एकमात्र आकर्षण का केंद्र नहीं है। यह परिसर कई ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय चमत्कारों का घर है, जो हर कोने में बिखरे हुए हैं। परिसर के भीतर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो भारत में निर्मित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद अपने समय की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें इस्लामी और हिंदू शैलियों का संगम देखा जा सकता है। मस्जिद के आंगन में लोहे का स्तंभ है, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। ये स्तंभ न केवल अपनी धातु की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके शिलालेख भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। लोहे से बना यह स्तंभ 1500 साल से भी अधिक समय तक मौसम की मार झेलने के बावजूद जंग नहीं लगा है। यह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुकर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण है। कुतुब परिसर इतिहास का खजाना है, एक ऐसी जगह
जहां कोई भी स्थापत्य शैली के विकास और संस्कृतियों के संगम को देख सकता है। यहाँ हर संरचना एक कहानी कहती है, जो हमें अतीत की एक झलक देती है और हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है।